नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये सतयुग की एक सच्ची घटना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। 7 भाइयों की एक बहन। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्द ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्द ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा चलाने में परेशानी हुई थी, लेकिन समय के साथ उन्हें सब कुछ आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्यार से उसी गांव में रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई जंगल में शिकार के लिए चले जाते थे और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के दूसरे कामकाज भी करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते और बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बहुत ही आनंदित हो जाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी उसकी एक उंगली कट गई और उस उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा कि अगर भाइयों ने उसकी यह कटी उंगली देखी तो भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उसने छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसे लगा कि भाई उससे ओढ़नी में लगे खून के धब्बों के बारे में पूछेंगे। चलो इसे दीवार पे ही पोंछना ठीक रहेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि ये तो मेरे भाइयों को आसानी से दिख जाएगा। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नज़रों से बच सके। इसलिए उसने कोई उपाय न ले पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी, उसी साग में पोंछ दिया। शाम को भाई जंगल से आए। बहन ने सातों भाइयों के लिए खाना परोसा। उस दिन भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सभी भाई अपनी बहन के बनाए साग को खाकर उंगलियां चाटने लगे और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी फूली नहीं समाई थी। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई उस रात जल्दी सो गए। अगली सुबह जल्दी उठकर फिर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब वह शिकार तलाशते तलाशते थक गए तो सातों भाई एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तो बातों ही बातों में सातों भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगे कि रात को जो स्वादिष्ट साग खाई थी, ऐसी साग इससे पहले कभी नहीं खाई थी। सब ने तय किया कि आज रात घर जाकर ये पता करेंगे और पूछ कर ही रहेंगे कि उसने उस साग में ऐसा क्या क्या मिलाया था। शाम को जब सब घर आए तो बहन की पाक की कुशलता की तारीफ करते हुए कहा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि मेरी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भाई, जो बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, मेरी प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा कि तुमने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा कि भैया, बस इतना सा अपना खून मिला दिया था और कुछ नहीं। मेरी उंगली कट गई थी।
मैंने सोचा कि आप लोग को पता चलेगा तो आप लोग दुखी होंगे, इसलिए नहीं बताया और खून को इसी में मिला दिया। यह सुनकर भाइयों के मन में एक कुटिल योजना आने लगी। वे सोचने लगे कि जब इसके खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सातों भाई जब भोजन करके सोने के लिए गए तो फिर उस साग की बात छिड़ गई। बड़े भाई ने कहा, अरे भाइयों, जब हमारी बहन के खून में इतना स्वाद है तो उसके मांस में कितना स्वाद होगा। सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अगले ही दिन शिकार के लिए जाते समय सातों भाई ने जो योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खूब बहन का मांस स्वादिष्ट होगा। लेकिन सातवें भाई को ये योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह एक अकेला एक तरफ था। शिकार करने के बाद सभी भाई ने एक टीले पर बांस का एक चबूतरा बनाया जिसे चांग कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे, फिर तीर से मारकर उसकी हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बहन से बड़े भाई ने कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे तो तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और सज संवर कर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो बहन बड़े भाई से पूछने लगी कि भैया, मेरा ससुराल और कितनी दूर है। बड़ा भाई बोला, अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, बांस के टीले को, वहाँ है तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांग के पास पहुँचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश देकर कहा कि इसे पकड़कर चांग में रस्सी से बांध दो। वह सभी भाई जो फुर्ती से यह काम कर रहे थे। बहन असहाय थी और अपने भाइयों को हत्यारों की नज़रों से देखने लगी और भगवान को याद करने लगी और कहने लगी कि हे ईश्वर, अब आप ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से ऐसा एक भी नहीं जिनके अंदर मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातें सुनकर सातवें भाई का मन द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का प्रतिवान करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से बहन के ऊपर बाण से प्रहार करने को कहा। सबसे पहले जब बड़ा भाई बाण लेकर जब बहन पे प्रहार करने को हुआ, तब बहन ने भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया और उसका तीर का निशाना विफल हो गया। अब दूसरे भाई की बारी आई और बहन ने फिर उसी तरह कहा, मारो मारो भैया छाती को लक्ष्य करके, तेरा तीर जंगल को जाएगा। उसी तरह बारी बारी से सबका निशाना विफल हो गया। अब सातवें की बारी आई। सभी 6 भाई उससे कहने लगे कि भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ढेर कर देना। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें भी मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ती देखी तो उसने अपने छोटे भाई की जान बचाने और अपनी जान न्यौछावर करने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती को लक्ष्य करके,
तुम्हारा तीर मेरी छाती भेद जाएगा। मारो मारो भैया, छाती को लक्ष्य करके तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाएगा। छोटे भाई ने तीर चलाई जो बहन की छाती को भेद गया। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु हो गए। 6 भाइयों की वह कुटिल योजना सफल हो गई। फिर 6 भाइयों ने अपनी बहन का शरीर चांग से नीचे उतारा। फिर 6 भाइयों ने बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। 7वें भाई को बड़े भाई ने जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटा भाई पानी और लकड़ी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। बाकी 6 भाई अपनी बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। इसलिए उसने मांस बनाते समय कुछ मछली और केकड़े उसमें डाल दिए थे और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया था। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सब के लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने अपने बैठने के स्थान पर पहले से एक गड्ढा खोद लिया था। उसने भोजन में परोसे गए बहन के मांस को उसने चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। जब सबने बहन का मांस खा के जाने लगे तो 7वें को बड़े भाई ने जूठा साफ करने को कहा और बहन के शरीर के जो बचे खुचे मांस जैसे सिर, नाखून, पंजे को भी साफ करने को कहा। तो 7वें भाई ने सबको उसी गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर से उसमें मिट्टी भर दी। कुछ दिनों के बाद उसमें से एक बांस का पौधा निकला। धीरे धीरे करके वहाँ बांस का एक झुरमुट तैयार हो गया। एक दिन संत आकर वहाँ मल त्याग करने लगे तो आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार ये आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने जल्द ही उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने उस झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और उस बांस के टुकड़े से एक बांसुरी बनाई और वह उस बांसुरी को लोगों के घर जाकर बजा बजा कर भिक्षा मांगते थे। बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, एक दिन वह संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव गए और फिर बड़े भाई के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। तब तक 6 भाइयों का भी विवाह हो चुका था। केवल 7वां भाई ही कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा त्यों ही बांसुरी बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यह दाग लगाया है। नहीं बजो रे बांसुरी बड़े भाई के घर, नहीं बजो रे बांसुरी बड़े भाई के घर से उस बांसुरी में से ऐसी लगातार करुण आवाज़ निकलने लगी। बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर जाने को कहा। इसी तरह योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए और बांसुरी से स्वयं यह गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी अपनी पत्नियों से योगी को भिक्षा देकर जाने को कहा। उनको यह डर सताने लगा कि अगर बांसुरी से इसी तरह की आवाज़ें निकलती रहेंगी तो उनकी पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। इसी तरह योगी 7वें भाई के द्वार पर पहुंचा जो अभी तक कुंवारा था। जैसे ही योगी उस 7वें भाई के आंगन में पहुंचा, बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपा कर युग युग से रखा है अंदर में। बाजो रे बांसुरी बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर।
योगी की बांसुरी से यह प्यारा और दिलचस्प गीत सुनकर नमस्कार छोटे दोस्तों, भाई ने उन्हें आज सम्मान मैं के साथ आपको जो कहानी बैठने सुनाने के जा रही लिए हूँ आसन दिया। ये सदियों और की एक सच्ची सम्मान से घटना है। उन्हें खिला पिला अगर कर आपको बांसुरी ये के बारे कहानी में अच्छी पूछा लगे तो योगी हमारे ने चैनल बताया को लाइक कैसे और ये सब्सक्राइब बांसुरी का करें जन्म हुआ और कमेंट करके आकाशवाणी जरूर हुई। बताएं तो छोटे कि भाई ये कहानी ने आपको योगी कैसी से लगी। बांसुरी देने की प्रार्थना 7 की। भाइयों की तो एक बहन। योगी ने बहुत पुराने वह समय की बांसुरी बात छोटे है। भाई को एक गांव सौंप में दी। एक परिवार योगी रहता के था। चले जाने के बाद उस परिवार में 7 सातवें भाई लड़के ने और एक उस लड़की बांसुरी थी। को सिरहाने उनके रखकर माता पिता जल्द ही गुजर वहाँ गए थे। 2 तो दीपक बच्चों ने भी जलाकर जल्द ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी और उसकी पूजा शुरू करने में लगा। सबको गुजारा चलाने में कुछ परेशानी दिनों बाद हुई ही थी, लेकिन उसके समय घर में के साथ परिवर्तन उन्हें दिखने सब लगा कुछ था। आसान लगने लगा था। जब अब भी वह उन्होंने काम माँ से बाप के वापस बिना आता जीना था सीख लिया उसका था। सारा घर उसे यह साफ उस सुथरा समय की दिखाई बात देता है था। जब समाज के फिर पुरुषों वो का सोच काम में पड़ जंगली जाता जानवरों था। का शिकार करना एक दिन जाके और उसने अपनी औरतों का भाभीयों से काम पूछा सिर्फ घर के कामकाज कि करना मेरे जाने के और बाद बच्चों को क्या संभालना आप लोग होता आके था। मेरा घर साफ करते 7 हैं? भाई और एक तो भाभीयों ने बहन कहा बड़े प्यार हमें से अपने उसी काम गांव से में रहते फुर्सत थे। नहीं मिलता, हम तुम्हारे घर दिन कैसे निकलते आएंगे? ही 7 भाई जंगल तो में शिकार के उसने लिए निश्चय किया चले कि एक जाते दिन थे घर पर ही और रहकर बहन सबके लिए छिप कर वो खाना देखेगा पकाती कि थी आखिर और कौन घर उसका के घर ये दूसरे साफ कामकाज करके भी जाता करती है। थी। एक भाई दिन वो जब काम पे जंगल ना से जाकर वापस आते छुप कर तो बैठा था। साथ में बड़े बड़े उसने कुछ ही जानवर देर में देखा पक्षी आदि कि उस को मार कर बांसुरी में लाते से और एक छोटी सी बहन लड़की उनके मांस निकलती को है जो बड़े उसकी चाव बहन से के पकाती चेहरे थी की जैसे ही होती और है, सब भोजन करके बहुत ही जिसकी आनंदित शक्ल हो जाते उसकी थे। बहन की शक्ल ऐसे से ही दिन हूबहू गुजर मिलती रहे है। थे। एक वह दिन की देखता बात है कि वह लड़की 7 पूरे भाई घर को जंगल में साफ करके शिकार वापस करने उसी गए बांसुरी में चली थे। शाम जाती होने है। वाली थी। बहन सबके कुछ लिए देर खाना के लिए बना तो रही वह थी। चकित हो जाता है जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट और उसे रही थी अपनी आंखों पे तभी यकीन नहीं उसकी एक होता है। उंगली कट गई फिर एक और दिन उस जाके उंगली से अपनी खून की भाभीयों को धारा बहने ये सारी लगी। बात बताता अब है। बहन ने सोचा तो एक भाभी कि के अगर द्वारा उसे ये भाइयों ने सलाह उसकी मिलती यह है कटी उंगली कि देखी जैसे ही तो भाई उस बड़े दुखी हो जाएंगे। बांसुरी में से वो इसलिए लड़की उसने सोचा निकले कि तो उस भाइयों बांसुरी को यह आग बात के नहीं हवाले कर बतानी देना चाहिए और उस लड़की के उसने ऊपर छिपा कर तुलसी रखना का जल चाहिए। छिड़क देना। उसने भाभी के बहते द्वारा हुए बोले खून को हुए अपनी बात को ओढ़नी से सातवां पोंछना भाई चाहा, बिल्कुल किंतु वैसे उसे ही लगा करता है। कि भाई उससे लड़की ओढ़नी के में बाहर लगे निकलने खून के पर धब्बों के वह बारे बांसुरी में को आग के पूछेंगे। हवाले करता चलो है इसे दीवार और पे ही उसके पोंछना ऊपर ठीक रहेगा। तुलसी का लेकिन जल फिर का उसके छिड़काव दिमाग में करता है। आया कि वह ये तो देखता है मेरे कि वह भाइयों को लड़की आसानी से हूबहू दिख उसकी जाएगा। बहन के रूप में बदल फिर जाती है। बहन बेचैन होकर इधर फिर उधर वह उस घूमने लड़की लगी, को गले लेकिन लगाता है और बहुत उसे रोता है। कोई ऐसी दोनों जगह भाई नहीं मिली बहन एक दूसरे जहाँ को उसका गले बहता लगाते हुआ हैं खून और उसके प्रेम से रहने भाइयों की लगते नजरों हैं। से बच सके। सातवां इसलिए भाई उसने अपनी कोई बहन उपाय पाकर न बहुत खुश कर होता है और वो दोनों खुशी खुशी फिर उसने रहने उसी लगते हैं। साग से जो खाने के लिए दोस्तों, बना रही इस थी कहानी से हमें ये उसी शिक्षा साग में मिलती है पूछ दिया। कि निस्वार्थ प्रेम ही शाम को रिश्तों भाई को जंगल बनाए से रखता है। आए। बहन ने 7 भाइयों के लिए खाना परोसा।